रची जा रही है? क्या भारतीय रेल किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो रही है? उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाद अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी एक पैसेंजर ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश हुई और ये तस्वीरें आज एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। ये तस्वीरें 15 फीट लंबी लोहे की उस रॉड की हैं जिन्हें पटरियों पर इस तरह से बिछाकर रखा गया जिससे इस पैसेंजर ट्रेन को पटरी से उतारा जा सके। यानी जानबूझकर इस रॉड को इस तरीके से रखा गया ताकि ट्रेन की दुर्घटना हो जाए। अच्छी बात यह रही कि इस ट्रेन की स्पीड कम थी, इससे ट्रेन का इंजन इस लोहे की रॉड से टकराने के बाद भी पटरी से नहीं उतरा और एक बड़ी ट्रेन दुर्घटना होते होते टल गई, वरना आज भी इस ट्रेन दुर्घटना पर राजनीति हो रही होती। रेलवे मिनिस्टर का इस्तीफा विपक्षी नेता मांग रहे होते, मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे होते और ये नहीं पूछते एक बार भी कि हमारे देश में आखिर वो कौन लोग हैं जो पटरियों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि रेल दुर्घटना हो जाए। इससे पहले पिछले हफ्ते कानपुर में भी इसी तरह की घटना हुई जिसमें वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस का इंजन और उसके 22 डिब्बे अचानक पटरी से नीचे उतर गए थे और ये एक ऐसी दुर्घटना थी जिसमें सैकड़ों यात्रियों की जान जा सकती थी। लेकिन अब खुलासा हुआ कि इस दुर्घटना के पीछे भी एक गहरी साजिश होने की आशंका है। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई जिसमें 3 बातों का जिक्र है। पहली, इस ट्रेन का इंजन पटरी पर रखी जिस भारी चीज से टकराया वो भारी चीज एक बोल्डर था, यानी रेल की पटरियों का ही एक बहुत बड़ा टुकड़ा था। दूसरा, इस बोल्डर को पटरियों पर गार्डर से इस तरह से बांधा गया ताकि ट्रेन से इसकी टक्कर होने पर यह वहां से निकले नहीं, हिले नहीं और ट्रेन के ज्यादा से ज्यादा डिब्बे डीरेल होकर नीचे पलट जाएं और इस दुर्घटना में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान जाए। तीसरी बात, यह घटना रात को करीब 2:30 बजे तब हुई जब इससे सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट पहले पटना एक्सप्रेस इसी रेल लाइन से गुजरी थी और रेलवे पुलिस का कहना है कि रात को 1 बजे के समय यह रेल लाइन पूरी तरह से क्लियर थी और यहां पटरियों पर उस समय कोई बोल्डर नहीं था। इसका मतलब यह बाद में लगाया गया 1 बजे के बाद। तो ये कौन व्यक्ति है जिसने 1 बजे के बाद रेल की पटरियों से आकर छेड़छाड़ की? बाद में इस बोल्डर को वहां पटरियों पर इस तरह से बांधकर रखा गया जिससे गुजरात जा रही साबरमती एक्सप्रेस डीरेल हो जाए और कई लोगों की इस दुर्घटना में जान चली जाए। और यह बात आप सभी जानते हैं कि गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य भी है और हो सकता है कि लोगों का उस राज्य में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी हो। अभी इस मामले की जांच के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो और उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की एक विशेष टीम कानपुर में है और इन तमाम दुर्घटनाओं के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या देश को पटरी से उतारने के लिए, देश नहीं बल्कि मोदी सरकार को पटरी से उतारने के लिए ट्रेनों को पटरी से उतारने की साजिश चल रही है? और अगर ऐसा है तो सोचिए अब हमारे देश की राजनीति कितने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है और यह साजिश कितनी गहरी हो सकती है जो अपने ही देश के लोगों की जान लेना चाहती है। पटरी बनी रहे, निकलना पटरी से निकलना थोड़ी देर को पटरी पर रखो, कैसे रखा जा सकता है? ये ऐसे रख सकते हैं। जो पहिए हैं वो पूरी तरीके से पटरी से डीरेल हो गए। वजह जो रेलवे मंत्रालय द्वारा ऑफिशियल ट्वीट में करी गई है कि एक पत्थर था जो सामने रखा हुआ था जिसको ट्रेन ने जाके टक्कर मारी, जिसकी वजह से ये जो पूरे डब्बे हैं ट्रेन के वो डीरेल हुए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह वो पत्थर है जो यहाँ पे रखा गया है, जिसकी जानकारी रेलवे मंत्री ने भी दी है। कंक्रीट स्ट्रक्चर है, लोहे